बट क्या पाकिस्तानियों को बैन कर दिया जाएगा फ्रॉम ट्रैवलिंग टू द यूएस? तो पाकिस्तान के बारे में अभी जो खबरें आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि ये 2 मुल्क हैं जिनमें से हमने ट्रैवल बैन सोचा है। लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि ये अब हार्डकोर टेररिज्म के ऊपर तो अब जाना पड़ेगा सख्ती के साथ और देखना पड़ेगा। कुछ सालों पहले सर अटैक्स हुआ करते थे और सुसाइड बॉम्बर भी जो है वो पाकिस्तान में अटैक करते थे, उसके बाद एक ब्रेक आया था और किसी तरीके से रोक लिया गया था। अब एक बार फिर उसी तरह के अटैक्स जो हैं वो देखने में आ रहे हैं कि टीटीपी को जो है वो इंडिया की हिमायत हासिल है हमारी पड़ोसी मुल्क की। एक इंतहाई तशवीशनाक रिपोर्ट और उसमें पाकिस्तान से मुतल्लिक जो पोजीशन आई है पाकिस्तान की और स्टैट्स जो शेयर किए गए हैं उसकी, दहशतगर्दी जिस पर पाकिस्तान एक हद तक काबू पा ही चुका था और तकरीबन इसको हमने शिकस्त दे दी थी, उससे मुतल्लिक जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट आई है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में, वो इंतहाई होशरुबा। उसमें इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है। 163 यानी 163 ममालिक में पाकिस्तान का दहशतगर्दी के वाक़यात से मुतल्लिक दूसरा नंबर है। जो अदाद-ओ-शुमार शेयर किए गए हैं उनके मुताबिक एक साल 2023 से 2024 तक अगर देखें तो दहशतगर्दी के वाक़यात में अमवात की तादाद में 45%, 45% इजाफा हुआ है। चर्चा है और कुछ ट्रैवल बैन उसके लिए उन्होंने तजावीज़ तलब कर लिया, जल्दी बैन लगने लगा और उसमें सर फहरिस्त अफगानिस्तान और पाकिस्तान का नाम कोट किया जा रहा है सोर्सेज से। मुझे जो मैं आपसे बात कर रही थी उसी इशू के हवाले से आपसे सवाल ये करना है कि आने वाले दिनों में आपने कहा ये जो ताउन है वो एक्सटेंड होगा, तो क्या पाकिस्तान से मजीद अफराद की हवालगी का मुतालबा किया जा सकता है और इसके मतलब में पाकिस्तान को क्या मिलेगा? वेरी इंटरेस्टिंग, गुड क्वेश्चन। आई थिंक बेसिकली ये जो प्रपोजल अब सामने आई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि जो वो मुल्क जहाँ से एक्सपोर्ट हो रहे हैं इलीगल मैन पावर या टेररिस्ट, उनको टारगेट किया जाए और रिस्ट्रिक्ट किया जाए उनके, तो उस वक्त पाकिस्तान वाज इन द आई ऑफ द स्टॉर्म। ये चीज़ अभी हुई नहीं थी। नॉर्मल जो ट्रैवल है फ्रॉम पाकिस्तान, एक तो यहाँ ऑलरेडी जाने से पहले काफ़ी ठीक ठाक कड़ी नज़र से लोग अब आपके वीज़े देखते हैं, आपकी पूछते हैं कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, ये है वो है। वैसे भी अमेरिकनों ने वीज़े देने बड़े टाइट किए हैं, ठीक। तो एक तो ये, फिर ये कि वहाँ जब पहुँचते हैं तो वहाँ वैसे ही वो आपको अलग कर देते हैं। आप अफगानिस्तान से हों या पाकिस्तान से हों तो वो आपके ऊपर वैसे ही एक डबल किस्म की नज़र होती है। वीज़ा की क्वालिटी क्या है, क्या करने आए हैं, पहले आए थे, नहीं आए थे, कहाँ रहेंगे, टिकट दिखाएं अपना, ये सारी बातें अब होती हैं। हाँ, अनलेस यूर एन अमेरिकन नेशनल। और अब तो ग्रीन कार्ड होल्डर्स जो हैं उनको भी गौर से वो देख रहे हैं जेन्युइनली, इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, जहाँ भी हो, अगर आप ग्रीन कार्ड होल्डर हैं और आप अमेरिका के बाहर गए हैं और वापस आ रहे हैं और आप इन इलाकों में से हैं जहाँ से इलीगल इमिग्रेशन हो रही है, लोग नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। फॉर एग्जांपल ग्रीन कार्ड होल्डर्स जो है वो अपने डिपेंडेंट्स को बुला लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, उनको स्पॉन्सर कर लेते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने पॉलिसी बड़ी क्लियर कर दी है कि दे आर नॉट वेलकम। तो मैं समझता हूँ कि ये थोड़ी बहुत तो होगी, बट क्या पाकिस्तानियों को बैन कर दिया जाएगा फ्रॉम ट्रैवलिंग टू द यूएस? जाहिर है ये एक्सपेक्टेड तो नहीं था। अच्छा, पहले तो परेशान थे, इसमें कोई शक नहीं है कि ये काफ़ी ब्लो बैक आ रहा है। ट्रंप को ट्वीट ही ना कर दे, ऐसी बात ही ना कर दे, प्रेशर ही ना पड़ जाए हमारे ऊपर। मगर मेरा ख्याल है जब से ट्रंप साहब आए और जिस किस्म की बातें उन्होंने शुरू की हैं कि यूक्रेन के बारे में, तो मेरा ख्याल है यहाँ इनका ये ख्याल था कि अब मौका मिल रहा है हमें। और जब ये बात आई और ये अब समझ आ रही है ना, ये तो जनवरी की बात है, जनवरी फरवरी की बात है, 1.5 महीना हो गया है इसके ऊपर काम हो रहा है। तो मेरा ख्याल उसके बाद काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि नाउ वी गोइंग टू स्टार्ट वर्किंग टुगेदर अगेन। मगर ये मैंने फिर से आपसे कहूँगा कि इसकी कोई परमानेंट नहीं वैल्यू। अच्छा। ये किसी वक्त भी कोई और भी इशू हो सकता है जिसके साथ डोनाल्ड ट्रंप आपके ऊपर फिर कुछ ना कुछ कह दे जिसके साथ आप परेशान हो जाएं। बट राइट नाउ आई डोंट थिंक इस किस्म की कोई चीज़ है एजेंडे पे जो कि गड़बड़ कर सकती है। अलबत्ता ये है कि और ऐसे इश्यूज हैं जहां इनको और रिलीफ मिल सकती है। ओके, लेकिन मैंने आपसे पूछा कि क्या मजीद अफराद की हवालगी का मुतालबा हो सकता है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान को क्या मिलेगा बदले में? मिलेगा क्या? आपको IMF नहीं मिल गया? आपका ख्याल मिल गया आपको IMF? You know IMF program can come to Pakistan without the approval of the American administration. और यही ट्रेंड जो टेरर अटैक्स है यानी दहशतगर्दी के वाक़यात हैं उनमें भी देखने को आया है। तकरीबन 1 साल के दौरान दुगना इजाफा हुआ है, यानी 517 अटैक्स थे 2023 में और ये बढ़कर 1099 हो गए, यानी 1000 से ज़्यादा अटैक्स हुए हैं साल 2024 के दौरान। यानी इफ्तारी के अन वक्त जुमे वाले दिन मस्जिद में नमाज पढ़ते लोगों को ये कैसे मुसलमान तो इंसान भी नहीं है, खैर तो हालात है वो बिगड़े। एक इसमें एक अहम बात ये भी है ना कि हम जो है ना हमेशा इस चक्कर में रहते हैं बयानियां बनाने के। अब उस दफा जब ये तमाम अफगानिस्तान में जब
अमेरिका की फोर्सेस मौजूद थी और अफगान तालिबान नहीं आई थी हुकूमत में, उस वक्त हम कहते थे देखें ये जो दहशतगर्दी हो रही है ना, ये टीटीपी, एनडीएस और रॉ का एक इत्तेहाद है। हाँ। और वो जो है पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं, और यही एग्जैक्टली सोच थी कि अफगान तालिबान आ जाएगी तो इसका मतलब ये मसला ही हल हो जाएगा। लेकिन अब हम ये कह रहे हैं कि अफगान तालिबान तो आ गए, लेकिन वो टीटीपी को पनाहगाह दे रहे हैं, वो उनको रोकने में नाकाम हो रहे हैं या रोकना चाहते नहीं है, और टीटीपी यहाँ पे हमले कर रहा है। इनफैक्ट पिछले हफ्ते मेरे प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह साहब ने ये भी कहा कि टीटीपी को जो है वो इंडिया की हिमायत हासिल है, हमारी पड़ोसी मुल्क की। तो अब इसका मतलब अलायंस जो पहले एनडीएस, रॉ और टीटीपी था, अब वो हो चुका है टीटीपी, रॉ एंड अफगान तालिबान। अब ये हमारा एक बयानिया है। तो मुझे तो खैर समझ नहीं आती कि हम इस फजूल किस्म की बहस में क्यों पड़े होते हैं। सर एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि कुछ टाइम पहले, जैसे कुछ सालों पहले सर अटैक्स हुआ करते थे और सुसाइड बॉम्बर भी जो है वो पाकिस्तान में अटैक करते थे, उसके बाद एक ब्रेक आया था और किसी तरीके से रोक लिया गया था। अब एक बार फिर उसी तरह के अटैक्स जो हैं वो देखने में आ रहे हैं। वो भी हम आपसे समझना चाहेंगे कि ये किस तरफ इशारा किया जा रहा है। बार बार ये वैसे कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के सिटीजन्स को बताया जा रहा है कि वो इन्वॉल्व हैं। जी, मेरे विचार से बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। दोनों मुद्दों पर जो वहां पर सिविलियंस के ऊपर बहुत मार पड़ रही है, मेरे ख्याल से पाकिस्तान ना तो अपने किसी भी पड़ोसी के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रख सकता है, अच्छे संबंध बनाकर रख सकता है। हमने देखा है जो कैसे अफगानिस्तान में कैसे पहले कहा गया था 2021 में जब तालिबान की वहां पर हुकूमत आनी थी, तो कैसे उनको वेलकम किया गया था। पाकिस्तान सोच रहा था हमें स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल जाएगी वहां पर, और हिंदुस्तान के अगेंस्ट हमें कुछ अगर चाहिए होगा तो वहां पर हम अपने फोर्सेस को, हम अपने जो भी एयरक्राफ्ट्स है, एसेट्स है, वहां पर मूव कर पाएंगे। परंतु वो तो ऐसा हो रहा है जो उस सरहद पर उनके ऊपर अपने आप ही मार पड़ रही है, क्योंकि बेसिकली वो किसी भी अपने पड़ोसी देश के साथ अपने जो संबंध है वो ठीक, रिश्ते ठीक नहीं बनाकर रख पाए हैं। तो वहां से ना तो पड़ोसी से वहां पर तालिबान से तहरीक तालिबान पाकिस्तान तो वहां पर कर ही रहा है। फिर दाइश ने भी अब हमला कर दिया है। मैंने पढ़ा है जो अभी जो हमला हुआ है जिसमें कितने सारे लोग मारे गए हैं, जो सुरक्षा कर्मी हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, बच्चे हैं, सिविलियंस हैं, वो अब दाइश ने किया है। तो दाइश भी वहां से ऑपरेट कर रहा है इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस केपी का। दूसरा आपका टीटीपी भी वहां से ऑपरेट कर रहा है। पाकिस्तान को पूरी दुनिया में टेररिज्म का एपिसेंटर माना जाता है, और दुनिया भर में कहीं भी अगर टेररिस्ट एक्टिविटी होती है तो उसके तार कहीं ना कहीं से पाकिस्तान से जरूर जुड़ जाते हैं, और इसके बहुत सारे हिस्टोरिकल एग्जाम्पल भी रहे हैं। और हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने, जो अमेरिका के नए राष्ट्रपति हैं, उन्होंने पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर ट्रैवल बैन लगाने की बात कही है। और उसका रीज़न यही है कि जो पाकिस्तान ओरिजिन लोग हैं अमेरिका जाकर रेडिकल इस्लामिक आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हैं और खुद भी कई बार टेररिस्ट अटैक में शामिल हो जाते हैं। और इन्हीं खतरों को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने ये फैसला किया है कि आने वाले समय में पाकिस्तानियों का जो एंट्री है अमेरिका के अंदर वो पूरी तरह से बैन कर दिया जाएगा। और ये एक बहुत ही बड़ा शौक है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के बहुत सारे लोग अमेरिका जाकर वहाँ से पैसा कमा कर लाते थे, जो कि अब बंद हो जाएगा, और ये पाकिस्तान के लिए एक बुरे सपने जैसा है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया का ये भी कहना है कि एक तरफ जहां भारतीयों को बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाता है और उनके जो लोग हैं बहुत ही बड़ी पोस्ट पर हैं और बहुत ही प्रोमिनेंट पोजीशंस एक्वायर कर चुके हैं, जबकि हमें ट्रैवल बैन का सामना करना पड़ रहा है। और इसी से पता चलता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में आज कितना अंतर है। और